गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज रीजनिंग की तीसरी क्लास है। जैसे कि हमने कल देखा था फिगर एंड काउंटिंग का जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किए थे जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। अब आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वर्ग और आयत को गिनना। यानी कोई फिगर अगर एग्जाम में आती है और हमसे सवाल किया जाता है कि बताइए इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी है या आयतों की संख्या कितनी है, तो मैंने आप लोगों को वर्ग निकालना, आयत निकालना और केवल आयत निकालना, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मैंने समझा चुका है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की संख्या गिनना। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। यानी कोई फिगर दी रहेगी और उसमें हमें नंबर ऑफ काउंट करना है किसके? ट्रायंगल की, यानी कितने त्रिभुज है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 7 होगा, है ना। कल हमने प्रश्न 6 तक किए थे और आज हम प्रश्न 7 करेंगे। तो त्रिभुज कैसे निकालना है देखेंगे। सभी लोग नोटबुक में नोट करेंगे। मैं फिगर बना रहा हूँ और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सभी लोग करेंगे। ठीक है, ये एक त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज में इस प्रकार से लाइन ड्रा की गई है। ठीक है, अब मुझे बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखेंगे त्रिभुज तो एक बड़ा वाला दिख रहा है, फिर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, फिर इनसे मिलकर के बने हुए हैं, यानी यहाँ पे त्रिभुज की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो आप इस प्रकार से काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम लगेगा। इसलिए मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही कम समय में 5 सेकंड में, ठीक है, 2 से 5 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग कर दीजिए इस फिगर पे। ये हमने 1 2 3 नंबरिंग कर चुका है। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करोगे? सबको टोटल कर दोगे। त्रिभुजों की संख्या निकालना है तो 1 + 2 + 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको काउंट करेंगे तो हो जाएगा कितना? 6। यानी यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 6 है। तो कितना ही आसान है, आप लोग देख पा रहे होंगे त्रिभुजों की संख्या को निकालना। तो चलिए मैं और भी सवाल आप लोगों के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में देता हूँ और आप लोग भी नोट करते जाएंगे नोटबुक पे। एक सवाल है, इस प्रकार से देखेंगे, ये त्रिभुज का चित्र बना हुआ है और इसमें एक लाइनों को ड्रा कर दिया गया है। अब इसमें पूछा है ना, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरा जो फंडा रहेगा या मेरी जो ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? नंबरिंग करेंगे। इस फिगर पे आपने क्या कर दिया? नंबरिंग कर दिए। आप सबको काउंट कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये निकल जाएंगे आपके ट्रायंगल। आप देखेंगे टोटल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो इस प्रकार से आप लोग, है ना, त्रिभुजों की संख्या को निकाल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। अब किस प्रकार से डिफिकल्ट आएंगे तो वो भी आप लोग देखते जाएंगे। ठीक है, डिफिकल्ट आने के बहुत सारे तरीके हैं। अब कैसे तरीका हो सकता है? मैंने एक पुनः फिर से क्या बना दिया? त्रिभुज बना दिया। इसके बाद मैंने इस प्रकार से भी एक आधार रेखा खींच दिया और ये एक और आधार रेखा खींच दिया। ठीक है, तो मेरा क्या रहेगा? सबसे पहला काम नंबरिंग करना। मैंने नंबरिंग कर दिए। मगर देखिए अभी तक केवल एक आधार रेखा होती थी, मगर यहाँ पर कितनी आधार रेखाएं हो चुकी हैं? देखिए एक आधार रेखा ये है, दूसरी ये है और ये तीसरी है। यानी कितनी आधार रेखा हो चुकी है? 3। यानी प्रत्येक आधार रेखा को लेकर के या मानते हुए त्रिभुजों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो मेरा काम वही रहेगा, क्या करना? नंबर की टोटल करना है। नंबर कितने हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो टोटल करेंगे तो कितना जाएगा? ये 15 आएगा। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करना है। कितना का मल्टीप्लाई करोगे? कितनी आधार रेखाएं? 3। तो इसलिए 3 आधार रेखाएं। क्यों? कि प्रत्येक आधार रेखा को लेकर के उतने ही त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, दूसरी आधार रेखा को लेकर के भी उतने ही बन रहे हैं और तीसरी आधार रेखा को भी लेकर उतने ही त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब संख्याएं सबकी सेम है। तो हमने क्या कर दिया? 3 आधार रेखा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 15 था, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 45, यानी 45, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। अब ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। मान लेते हैं एक क्वेश्चन और भी एक डिफरेंट तरीके से आ जाए। किस प्रकार से आएगा डिफरेंट, देखेंगे 1 2 3 में ये रेखा ड्रा कर दिया। कभी कभी क्या होगा, इस प्रकार से आधार रेखा खींचेगा, ठीक है। किसी सवाल में इस प्रकार से खींच सकता है, किसी सवाल में इस प्रकार से। देख रहे हैं सवाल, वैरायटी समझिए, इन चारों क्वेश्चन की वैरायटी समझिए। चारों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं। ये कुछ और था, इससे डिफरेंट हुआ, और ये इनसे भी डिफरेंट हुआ। ये लगभग है ना डिफिकल्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाएंगे अगर एक बार आपको समझ में आ गया इस सवाल में कैसे करना है, तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखेंगे सबसे पहले हम इसको करने का तरीका, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तरीका हमारा वही रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब देखना इसके ऊपर वाली जो आधार रेखा है वो कहाँ तक जा रही है, तीसरे त्रिभुज तक जा रही है। उसके ऊपर जो आधार रेखा है 1 2 तक, ठीक है। और इसके ऊपर जो रेखा है वो भी 1 2, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, सभी को अलग अलग जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4, ये सबसे बड़ी आधार रेखा, प्लस फिर देखिए उसके ऊपर जो आधार रेखा है 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1 + 2। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि सर आपने जिस प्रकार से अगले क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई किया था वैसे क्यों नहीं किया। अरे भाई यहाँ पर देखिए रेखा कंप्लीट तरीके से जा रही है, परंतु यहाँ पर ये आधार रेखा कंप्लीट नहीं हो रही, 3 त्रिभुज तक जा रही है। उसके ऊपर वाली आधार रेखा 2 त्रिभुज तक जा रही है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग काउंट किया है। समझ में आ रही है बात। अब कीजिए आप लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब क्या करोगे, अब कर दीजिए सभी को, ठीक है। 3 2 3 2 5 1 6 4, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, काउंट कर दीजिए, ठीक है। 3 3 6 6 12 10 कितना हो जाएगा 22। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। सबको समझ में आया प्रश्न 4, बहुत ही आसानी से कर दिया मैंने। सिर्फ क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट लगता तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सर मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है, आप फिर से बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए 4 प्रश्न हो चुके हैं, आगे हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है। 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब 5वां जो प्रश्न है वो भी बहुत ही सरल होगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन बनने जरूरी है, ठीक है। कर पाएंगे इतना तो मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है। वो 7वां था, 8वां 9वां 10वां, ठीक है। ये प्रश्न हो जाएगा 11वां, क्योंकि 6 क्वेश्चन हम कल कर चुके थे शायद, है ना। कल 6 कर चुके थे और 4 अभी हो चुके हैं, 7 4 11, और ये हो जाएगा 12वां क्वेश्चन, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से एक आयताकार आकृति है और इसमें 2 विकर्ण खींचे गए हैं, ठीक है। कितने विकर्ण खींचे गए हैं, 2 विकर्ण खींचे गए हैं। अब हमसे पूछा है कि इस फिगर में बताएंगे कितने त्रिभुज हैं। तो अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा काम हो गया, क्योंकि अभी तक में त्रिभुजाकार आकृति थी और त्रिभुज गिनना था तो नंबरिंग करते थे और आपस में ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। अब सर दिक्कत वाला काम है तो मैं आपको बता दूं कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। तो करना क्या है, वही करना है जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको, 1 2 3 4, ये 4 त्रिभुज नहीं है, हमने नंबरिंग कर दिया। और जो हमारा मैक्सिमम नंबर है ना, उसका हमको क्या करना है, दुगना करना है। हमारे ट्रायंगल निकल के आ गए, हमारे त्रिभुज निकल के आ गए, कितने, 8 आ गए। क्लियर है। देखिए आप इसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए और जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो अधिकतम संख्या होगी, उसका दुगना कर दीजिए, है ना। क्या निकल के जाएंगे, ट्रायंगल निकल के जाएंगे, ठीक है। आया समझ में, बोलेंगे कमेंट करके यस कीजिए। अगर समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। फिर से एक फिगर ले रहा हूँ, इस प्रकार से एक फिगर है और इस फिगर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, 2 विकर्ण
ड्रा कर दिया। अब बताएंगे यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो मुझे त्रिभुजों की संख्या बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम होगा, नंबरिंग करना। मैंने नंबरिंग किया तो मेरा मैक्सिमम नंबर कितना, 6, इसका दुगना कर दीजिए, है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल की संख्या निकल के जाएगी, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी कितने, 12 त्रिभुज है। तो काम आसान हुआ, वही हुआ, नंबरिंग करना है और क्या करना है आपको, दुगना करना। वहां पर क्या करते थे, ऐड करते थे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 देखेंगे। प्रश्न 14 भी बहुत ही आसान है। इस प्रकार से इसके 4 पार्ट हुए और फिर यहाँ पर इस प्रकार से मैंने विकर्ण किया। तो ये तो आप लोग करेंगे, सभी लोग करके बताएं मुझे, ठीक है। क्या काम होगा, वही काम होगा। सबसे पहले क्या कर दीजिए आप लोग, नंबरिंग कर दीजिए। अब देखो मैंने नंबरिंग किया तो मैक्सिमम नंबर कितना आया, 8, इसका दुगना करना है तो ट्रायंगल की संख्या निकल के जाएगी कितनी, 16, 16 मेरा क्या हो जाएगा, प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो कितना ही आसान है, आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। बोलेंगे कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। एक और प्रश्न है इस प्रकार से, इस आकृति का, इसके बाद ये इस प्रकार के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके कंप्लीट। अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है, चाहे एमपी पुलिस का हो, एसआई का हो, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, हर जगह आपको ये रीजनिंग का टॉपिक काम आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने देखो फिर से एक नया त्रिभुज नया फिगर ड्रा कर दिया। अब मेरे से पूछा है इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतलाना है। तो चलिए तरीका वही है। अब यहाँ पर 2 फिगर देखिए कि बीच से एक लाइन खींची हुई गई है, तो 1 2 3 4, इस फिगर में भी काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करोगे, 4 का दुगना होता है 8 धन, यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर कितना, 4, इसका कर दो दुगना, यानी 8 + 8 = 16, यानी क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 16। तो दी गई फिगर में हमको जो त्रिभुजों की संख्या निकालना है वो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और अब मैं आगे कराता हूँ आप लोगों को जो अगला प्रश्न है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 16वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोटबुक में सभी लोग नोट करना भूलना नहीं, जरूर नोट करेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग नोट्स बना लेंगे तो कभी दोबारा भूलने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर जगह काम आएगा, एक बार आप लोग नोट्स उठाएंगे, देखेंगे, समझ में जाएगा। अब और एक नया क्वालिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। लेकिन ये नया क्वालिटी का क्वेश्चन क्या है, एक तितली वाला क्वेश्चन। तितली आप लोग देख रहे होंगे, वैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है, आपको तितली देखने को मिलेंगी, ठीक है, तितली रानी, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब ये सही बन रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने इस प्रकार से ये खींच दिया, ड्रा कर दिया, ठीक है, आया समझ में सभी लोगों को, ये खींच दिया मैंने, ठीक है। अब हमसे पूछा है यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, तो मैंने तरीका बताया कि त्रिभुज वही है, लेकिन त्रिभुज को ना देखो, त्रिभुज ऐसा था, त्रिभुज एक्चुअल वो त्रिभुज कैसा था, इस प्रकार से था, लेकिन क्या कर दिया गया, इसको रोटेट करके, घुमा करके, वो भी 2 त्रिभुजों को, और ऐसा करके जोड़ दिया गया है। तो एक क्या बन गया, तितली बन गया। नया क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वही है, मगर 2 त्रिभुजों को क्या किया गया, ऐड किया गया है। तो समझ में आया, और आपको ये तरीका पता है कि कैसे करते हैं इनको हल। वही क्या करना है, नंबरिंग करना है, और आपस में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, और यहाँ पर भी देखो नंबरिंग करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है कि नहीं, बताओ, है ना। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी निकल के आ गई, 20, प्रश्न क्रमांक 16 पे। तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, कर लेंगे, बिल्कुल। एक प्रश्न और दे रहा हूं मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए कि आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इस प्रकार से, ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर किसका आ रहा है, ठीक है। ये चलिए, इसका बिंदु ये है, इसका बिंदु ये सभी अपने अपने बिंदु हैं। चलिए अब मुझे बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सब लोग बताइए।
ठीक है, आ रहा है समझ में सभी लोगों को? क्या करना है, आ रहा है किसी को समझ में? बताएंगे कैसे सॉल्व करोगे इसको? बस तरीका वही है। तरीका क्या होगा, दो त्रिभुज हैं, दोनों को ऐड किया गया है। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो कितने हैं, 3, आपस में टोटल कीजिए तो कितना जाएगा यहाँ पर 6, प्लस यहाँ पर नंबरिंग कीजिए कितना जाएगा 4 तक, आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, ऐड कर दीजिए कितने हो गए 16। समझ में आया ना? तो किसी भी प्रकार की जो आकृति आएगी, अगर आपको त्रिभुज निकालने को बोलेगा तो आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए यस करके कमेंट कीजिए मुझसे। आएगा बिल्कुल। प्रश्न 17 हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 18, ठीक है 18। अब देखो 18वां जो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट कैसे है वो आप लोग समझिए, ठीक है। सबसे पहले एक बड़ी फिगर दी गई है, त्रिभुजाकार फिगर दी गई है, ठीक है। इस बड़ी त्रिभुजाकार फिगर में एक और छोटा सा त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और नए नए त्रिभुज बनाए गए हैं। अब वो नए नए त्रिभुज कौन कौन से वो चीज़ आप लोग समझेंगे, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रा की गई है, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा की गई, इसी प्रकार यहाँ से इसी प्रकार यहाँ पर और इसी प्रकार यहाँ पर। इसके बाद, ठीक है, हमसे यहाँ पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है इस फिगर पे। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब सर ये तो नई आकृति नहीं है भाई, यहाँ पे 3 त्रिभुजों को क्या कर दिया आपस में ऐड। एक्चुअल में मैं एक त्रिभुज को निकालूंगा ना, इसको देखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार एक, दूसरा और तीसरा 3 त्रिभुजों को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो तरीका हमारा तो वही रहेगा। कैसा रहेगा तरीका, 1 2 3, ठीक है। क्या हो गया 1 2 3। कितने त्रिभुज यहाँ पर मुझे बताएंगे, 6 त्रिभुज हैं। टोटल कितने यहाँ पर 6। जब 6 यहाँ पर है तो 6 इस वाले में भी होंगे और 6 इस वाले में होंगे कि नहीं? यानी कितने होगा, 6 और 6 12 और 6 कितने हो गए 18। बस हो गया जी? नहीं, अभी 2 त्रिभुज और हैं। इन तीनों फिगर को मिलाने के बाद आप लोग देख रहे होंगे एक अंदर की ओर बन रहा है एक त्रिभुज, बन रहा है कि नहीं? तो 18 के बाद ये हो जाएगा 19वां, और इन तीनों को मिलाने के बाद एक सबसे बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एक अंदर हो रहा है आंतरिक रूप से और एक बाहर रूप से, यानी 2 त्रिभुज और बन रहे हैं। यानी टोटल ट्रायंगल ऑफ कितने यहाँ पर 20। इस दी गई फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 20 है। तो देख लिया आपने, तरीका समझे, कंसेप्ट समझे आप लोगों ने। तरीका हमारा वही है, कंसेप्ट भी हमारा वही है। क्या करना है, नंबरिंग करना है और ऐड करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, प्रश्न 18 तक हमने कर चुका है, ठीक है। इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उन क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है, कि क्लास पसंद आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ताकि सारे लोग जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सारे लोग जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।